हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स पढ़ने से पहले हमें यानी प्रॉफिट है वो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट अंडर अकाउंट्स और प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स। तो प्रॉफिट है एक, तो हमें देखना पड़ेगा अकाउंट्स के अंतर्गत कैसे प्रॉफिट निकलता है, एक प्रॉफिट इनकम टैक्स के अंतर्गत कैसे निकलता है। ये दो प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो पहले बहुत हम देखते हैं प्रॉफिट अंडर अकाउंट्स के अंतर्गत प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो ये एक जो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम समझेंगे। पहले बहुत सेल्स, कोई भी एंटिटी है वो सेल्स करती है, तो पहले हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट है वो लेस करेंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट कम करेंगे, फिर अपना आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसमें से हम इंटरेस्ट कॉस्ट कम करेंगे और डेप्रिसिएशन कम करेंगे। उसके बाद अपना आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है, क्योंकि अभी तक इसमें से हमने टैक्स कम नहीं किया है। तो पहले हमने सेल्स लिया था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना कंपनी को भी कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है, लाभ कितना हुआ है। उसमें जब हम फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा बट बिफोर टैक्स आएगा। अब इसके बाद फिर इसके बाद में इंटरेस्ट जो इनकम टैक्स है वो लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद में भी ये जो स्टेटमेंट है वो चलता है, परंतु हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, आगे इसको और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अब इसमें पहले पोत आई थी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, इसका अर्थ समझेंगे। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है, नाम से ही इसका पता चल रहा है वेरिएबल और कॉस्ट का अर्थ होता है लागत खर्चा, और वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रही है। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि ये ऐसे वेरी कर रही है, ऐसे वेरी कर रही है, वेरी, ठीक है, ऐसे वेरी कर रही है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि वेरिएबल है वेरी कर रही है परिवर्तनशील लागत। तो इसको पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस। हमने बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है एक्सपेंसेस होती है, दैट वेरी इन प्रोडक्शन टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो डिपेंड करती है किस पे, वेरी मतलब डिपेंड करती है प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी गुड्स है तो उसके प्रोडक्शन पे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। दैट ए बिजनेस प्रोड्यूस, जो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं परिवर्तनशील लागत वे होते हैं जो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवाओं की मात्रा के अनुपात में भिन्न होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि एक एंटिटी है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें कि एक एंटिटी है जो 10,000 यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। एक हम कह सकते हैं कि और 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। तो अब जब एंटिटी की जो परिवर्तनशील लागत रहेगी, जो खर्चा रहेगा, तो वो 10,000 यूनिट्स, जब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है 10,000 यूनिट के अकॉर्डिंग लगेगा। जो परिवर्तनशील लागत है वेरिएबल कॉस्ट है 9,000 यूनिट है, 9,000 यूनिट के अकॉर्डिंग लगेगा। 12,000 है तो 12,000 यूनिट के तहत, 8,000 यूनिट है 8,000 यूनिट के तहत, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं परिवर्तन। जैसे जैसे प्रोडक्शन एंटिटी का प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, यदि वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही एंटिटी की जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है वो लगेगी। यदि एंटिटी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, 9,000 कर रही है उसके अकॉर्डिंग, 12,000 कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसके एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल पहला हो गया, इसका एग्ज़ाम्पल आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए कोई
फ़ीस है और वो एंट्री जब ट्रांजैक्शन करते समय यानी लगती है तो वो ट्रांजैक्शन फ़ीस हो गया यानी कमीशन हो गया। कमीशन यहाँ यदि कमीशन को किसी भी तरह का हो सकता है, यानी सेल पे यानी कमीशन देते हैं तो जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम सेल करेंगे कम कमीशन मिलेगा। ये कमीशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल हमने देखा था कि जैसे कि यानी बिल्डिंग कोई भी एंटिटी है, जैसे बिल्डिंग ए बी सी डी बना रही है। अब जो यानी मटेरियल एंटिटी ने यदि भाई परचेज़ की है, समझ लो यानी 10,000 रुपीज़ की यानी मटेरियल परचेज़ की थी एंटिटी ने 10,000 की मटेरियल परचेज़ की थी। अब ये पूरी की पूरी यदि यूज़ है बिल्डिंग ए के लिए यूज़ करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और ऐसे ही यानी समझ लो एंटिटी के पास यानी 500 लेबर्स है। अभी इन 500 लेबर का यूज़ है एंटिटी केवल बिल्डिंग ए बनाने के लिए यूज़ करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। यदि मटेरियल है 10,000 की मटेरियल है केवल यानी बिल्डिंग ए के लिए यूज़ करती है तो ये डायरेक्ट मटेरियल होगी। 500 लेबर है केवल बिल्डिंग ए के लिए यूज़ करती है तो डायरेक्ट लेबर हो गया। अब यदि एंटिटी है 10,000 की मटेरियल है ए बी सी डी चारों में यूज़ करती है तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगी। और यदि ये 500 लेबर है वो भी यानी ए बी सी डी चारों बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली, नाम से ही अर्थ है यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा, जिसका रिलेशनशिप बिल्डिंग ए से है, किसी भी स्पेसिफिक आइटम से है तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट। और जिसको यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि भाई यानी किस पे यानी हमने कितना कितना भी यानी एक्सपेंसेस किया है तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसे कि हमने माना था कि एंटिटी ए ने, जैसे यहाँ ऊपर कि एंटिटी ए ने 10,000 यूनिट है वो प्रोड्यूस की है। फिर हम क्या लेते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि भाई एक यूनिट बनाने में यानी आउटपुट, तो पर यूनिट और आउटपुट कि एक यूनिट बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। माना कि हमारा 6 रुपया लग रहा है, 6 रुपया पर यूनिट लग रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना है, हमने 10 9 12 हमने देखा तो हमने 10 लिया, 10,000। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना लग रहा है, 6 रुपीज़ मान लिया तो यानी टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।